हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, कुछ सबॉर्डिनेट्स होते हैं, कुछ सीनियर्स होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, कुछ सुपीरियर्स होते हैं। हर एक का अपना अपना काम रहता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई अकेला इंसान काम नहीं कर सकता, उसको हर काम के लिए अलग अलग एम्प्लॉयज़, अलग अलग लोग, अलग अलग इंडिविजुअल्स को हायर करना पड़ता है। एक छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, वहाँ पे एटलीस्ट 2 से 3 लोग तो लगते ही हैं सारा काम मैनेज करने के लिए। उनकी अलग अलग अथॉरिटी रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो उन अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। पहला होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तीसरा होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब इनमें कौन कौन से लोग आते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। टॉप लेवल में कौन कौन आएंगे? जो सबसे टॉप पे होंगे, ठीक है। ये एक पूरी हायरार्की बनी हुई है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ये ऊपर नीचे नहीं हो सकते, ये पूरी हायरार्की है एक ऑर्डर में। तो टॉप लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, ठीक है, चेयरमैन्स, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनी मोर्स, ठीक है। जो टॉप लेवल के होते हैं, जो ओन करते हैं कंपनी को, इनके हाथ में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का कैसा होगा, वो लोग आते हैं टॉप लेवल में। फिर आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में कौन कौन से आते हैं? डिविजनल हेड लाइक सेल्स मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर। जैसे सपोज बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, मार्केटिंग, सेल्स, पर्सनल, स्टाफिंग, मतलब ठीक है, पर्सनल को स्टाफिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उन सब का भी एक एक मैनेजर होगा, ठीक है। तो एज अ मिडिल में आते हैं वो सारे के सारे, सेल्स मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर, ये सब चीज़ें। लोअर लेवल पे कौन आता है? जो होते हैं सुपरवाइज़र, इंस्पेक्टर, फोरमैन, जो कि सबसे नीचे लेवल पे होते हैं। अब इनके फंक्शन समझ लेते हैं कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल के मैनेजमेंट फंक्शंस क्या क्या हैं, या वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं टॉप लेवल को। टॉप लेवल मैनेजमेंट फंक्शंस, दे फॉर्मुलेट द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल गोल है, अल्टीमेट मोटिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, और क्या किस स्ट्रेटजी से काम करना है, वो बताते हैं, वो डिसाइड करते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले। वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या एक्टिविटीज़ हो रही है उनसे कोऑर्डिनेट करना। अब वो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले हैं, सपोज जो टॉप लेवल वाले हैं, ये सीधे जाके काम नहीं देख सकते कहाँ पे क्या काम हो रहा है, हर एक एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो वो इनसे कम्युनिकेट करते हैं, ये लोग इनसे कम्युनिकेट करते हैं, तो ऐसे पूरी हायरार्की चलती रहती है। तो क्या होता है, दे कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज़ क्या चल रही है वो डिसाइड करना, ठीक है। टू दे मेंटेन कांटेक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड मतलब बाहर में जैसे लीगल चेंजेस हो रहे हैं या बाहर कैसा क्या चल रहा है, उन सबको ये लोग मैनेज करेंगे। कोई मीटिंग होगी, कोई कॉन्फ्रेंसेस होती है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की, तो टॉप लेवल वाले मैनेज करते हैं। तो आउटसाइड वर्ल्ड से अगर प्रोफेशनल लेवल पे देखा जाए या उनके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कॉन्टेक्ट आउटसाइड वर्ल्ड से वो कॉन्टेक्ट रखते हैं, ठीक है। फिर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस है, फेलियर्स हैं, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हुआ है, कुछ भी नुकसान, किसी भी तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो सारी इनके ऊपर रहती है, क्योंकि यही लीड करते रहते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो मिडिल लेवल को लीड करेगा, देन वो लोअर लेवल को, देन वो सबसे नीचे एम्प्लॉयज़ लेबर को, ठीक है। तो अगर कुछ भी सक्सेस होता है, फेलियर होता है, तो सीधा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की। रिस्पॉन्सिबल फॉर और बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है, और उससे सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उन सब का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। प्लान्स एंड पॉलिसीज आर मेड बाय देम। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या काम करता है? प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाता है। प्लान मतलब कोई कैसे काम होगा, कब होगा, कौन करेगा, ठीक है। प्लान, पॉलिसीज़ मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ होती है, कितना स्टेपन देना है, किस लेवल के मैनेजर को, किस लेवल के एम्प्लॉयज़ को कैसे क्या काम करना है, कहाँ बिठाना है, जो भी पूरी पॉलिसीज़ होती हैं वो ये लोग ही बनाते हैं। परचेज ऑफ असेट्स, ये लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी असेट्स चाहिए रहती है, मशीन चाहिए, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर नया ऑफिस ओपन करना है, या कोई ज़मीन चाहिए, कोई फैक्ट्री डालनी है, तो जो असेट्स हैं वो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले ही परचेज करते हैं। फिर आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट फंक्शंस।
दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो अपनी हायरार्की है, ठीक है, उसमें टॉप पे रहते हैं, लोअर पे रहते हैं, ये इनके बीच में लिंक करता है मिडिल लेवल वाला। ठीक है, टॉप लेवल ने जो ऑर्डर्स दिए हैं वो काम करवाना रहता है इनको लोअर लेवल वालों से। तो ये एक्ट एज अ मिडिल मैन करता है, एज अ लिंक लिंक रहती है इन दोनों के बीच की। रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज डेवलप बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने बताया था कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करता है, प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज या पॉलिसीज़ बता देता है। ठीक है, तो अब मिडिल लेवल क्या करता है, मिडिल मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोअर लेवल वालों से काम करवा सके, कंट्रोल करे, इम्प्लीमेंट करे उन प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज़ को। वो काम होता है मिडिल लेवल वाले पर्सन का। एंड इट इंश्योर्स दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ ए नेसेसरी स्टाफ। मतलब कि सपोज़ मिडिल लेवल में बहुत सारे होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, पर्सनल मैनेजर हो गया। ठीक है, तो उनके काम जो कर रहे हैं, उनकी जो डिपार्टमेंट है, जहाँ जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे एक सफिशेंट स्टाफ हो, यानी जो एटलीस्ट जितनी ज़रूरत हो उतना स्टाफ तो हो। लोग कम भी नहीं हो, लोग ज़्यादा भी नहीं हो। कम होगा तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा होंगे तो फोकट सैलरी देनी पड़ेगी आपको, और ज़्यादा भीड़ भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंश्योर करना कि उनके डिपार्टमेंट में नेसेसरी स्टाफ है या नहीं है। फिर आता है कोऑपरेट विद अदर्स डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे मार्केटिंग मैनेजर वाला है, ठीक है, उसको ये जो फंक्शन जितने भी हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल, कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी रहते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी डिपार्टमेंट से बात करके चलना, कम्युनिकेट करना, प्रॉपरली कोऑपरेट करना सबके साथ। ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। और ये क्या काम करता है, जैसे कि किसी भी रिक्रूटमेंट हो गई, प्रोसेस हो गई, स्टाफिंग हो गया, स्टाफ की ज़रूरत है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस होती है, वो मिडिल लेवल वाला मैनेजमेंट करता है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ असाइन करना, वो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही काम होता है। फिर आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट फंक्शंस। दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड द मिडिल मैन लेवल मैनेजर्स। ठीक है, जो भी लेबर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और जो उनके मैनेजर्स ने काम बोला है उनको, ठीक है, उनके बीच में एक तरह का मिडिल मैन होता है ये। सपोज़ मिडिल लेवल, ठीक है, मिडिल लेवल यहाँ पर है और लोअर लेवल ये रहे। अब लोअर लेवल जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनको लेबर से काम करवाना पड़ता है। ठीक है, तो मिडिल मैन ने जो बोला है, ठीक है, वो काम ये करेगा और इनसे करवाएगा। इसने इसको कुछ ड्यूटीज़ असाइन कर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर दी, ठीक है, कि आपको ये काम ऐसे करवाना ही है, तो ये फिर इन लोगों से काम करवाएगा। प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू द वर्कर्स। लेबर को किस तरह से काम करना है, कैसे काम करना है, क्या कब काम करना है, प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, प्रॉपर गाइडेंस देता है, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, ताकि वो काम अच्छे से कर सके। दे इंश्योर टू प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी होनी चाहिए, मेंटली कोई टॉर्चर नहीं होना चाहिए, मेंटली प्रेशर ना करे कोई आपको ज़्यादा, या कम भी ना करे। तो ऐसा इन्वायरमेंट हो जो कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं हो उस इन्वायरमेंट से। इसके अलावा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो होते हैं वो भी लोअर लेवल वाला मैनेजमेंट ही काम करता है। ठीक है, गुड क्वालिटी आउटपुट होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ये लोग ही काम कर रहे हैं, लोअर लेवल और वर्कर्स। ऊपर के जो लेवल्स वाले मैनेजमेंट है उनका काम है ऑर्डर देना, पर एट द एंड काम तो ये कर रहे हैं, तो उनका जो आउटपुट हो वो पूरा प्रॉपर होना चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सके, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनके वर्कर्स, लेबर्स को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सके। इसके बाद और भी इसके रहते हैं, कोऑर्डिनेशन करना वर्कर्स के बीच में, अच्छा रिलेशन बना के रखना सबसे, क्योंकि अगर इनके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे सबसे तो एक लोग काम अच्छे से करेंगे ही नहीं। एफर्ट दिखना पूरी वर्क फोर्स पे, बोल सकते हैं ऐसा कि जो पूरी लेबर वर्क फोर्स है, ठीक है, ये कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, अच्छा रिलेशन बना के रखना इनसे, क्योंकि एट द एंड आउटपुट यही निकाल के देंगे काम करने के बाद, एंड रिजल्ट ये लोग ही देंगे, वर्क फोर्स। इसका काम रहता है कि पूरी वर्क फोर्स है, लेबर्स हैं, उनके ऊपर ध्यान रखना, उनको डायरेक्ट करना, उनको मैनेज करना।